शिरडी साई मंदिर एक ऐसा धाम है जहाँ पर जाने वाले हर भक्त की मुराद ज़रूर पूरी होती है। यदि आप बाबा के पावन धाम नहीं जा पा रहे हो तो आज गुरुवार के दिन उनकी पूजा से जुड़े इस उपाय को करके उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। साई पूजा की विधि। साई पूजा करने के लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे और फिर सभी कामों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात साई बाबा का ध्यान करना चाहिए। गुरुवार के दिन व्रत अवश्य रखें। तन और मन से पवित्र होने के बाद साई बाबा की मूर्ति या कोई तस्वीर की स्थापना करके उस पर गंगाजल छिड़के मूर्ति पर पीला रंग का कपड़ा जरूर चढ़ाएं। साई बाबा की मूर्ति पर रोली, पुष्प और अक्षत भी अर्पित करना चाहिए। किसी थाली में धूप बत्ती और घी रखकर साई बाबा की आरती उतारनी चाहिए। मूर्ति पर खास तौर पर पीले फूल अर्पित करें। साथ ही अक्षत और पीले फूल हाथ में लेकर उनकी कथा भी सुने। साई बाबा की पूजा के लिए पीला रंग शुभ माना गया है, इसलिए बाबा को पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। पूजा के बाद उस पीली मिठाई का प्रसाद सभी में बांटें। यदि दान कर सकता है तो सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान दें। कब रखा जाता है साई बाबा का व्रत? साई बाबा व्रत रखने के लिए गुरुवार का दिन सुनिश्चित है। बाबा के भक्तों को इसी दिन व्रत शुरू करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत को कम से कम लगातार 9 गुरुवार तक रखने चाहिए। व्रत में फलाहार खाना भी उत्तम माना जाता है। शिरडी वाले साई बाबा मास के किसी भी गुरुवार दिन आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 या 21 व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रतधारी गुरुवार व्रत का उद्यापन करके इस दिन गरीबों में भोजन का वितरण जरूर कराएं और दान दें। गरीबों की सेवा करने पर साई बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साई बाबा के व्रत की विधि। गुरुवार को साई बाबा का व्रत रखने का संकल्प करें। सच्चे मन से बाबा की भक्ति करने पर ही गुरुवार के व्रत का फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चा, बुजुर्ग हो या फिर महिला ही क्यों ना हो, साई बाबा का व्रत रख सकता है, परंतु व्रत की संख्या 9 गुरुवार हो। मन की शांति होना बाबा के व्रत में बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि दूसरों के प्रति द्वेष न रखें, अन्यथा पूजा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साई बाबा का व्रत को निर्जला नहीं रखा जाता है। आप इस व्रत को अपनी क्षमता का अनुसार रख सकते हैं। एक समय का भोजन या फलाहार भी किया जा सकता है। किसी कारणवश गुरुवार का व्रत छूट जाए या न कर पाए तो उसे गिनती में न ले, अगले गुरुवार को व्रत जारी रखें। व्रत के दौरान साई बाबा को प्रसाद को भोग लगाने के बाद दूसरों में ज़रूर बांटना चाहिए। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को मासिक धर्म आदि की समस्या आ जाए या किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाए तो दूसरे गुरुवार को भी रख सकते हैं। रिश्तेदारों या पड़ोसियों को बाबा के व्रत की 5, 11 या फिर 21 किताबें दे सकती है, जिससे आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। आखिर व्रत के दौरान व्रतधारी को गरीबों को खाना खिलाना और दान करना चाहिए। व्रत के दौरान साई बाबा के मंदिर में दर्शन करने जाए और दीपक भी जलाएं। व्रत के दौरान आप चाय, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। साई व्रत में न करें ये गलतियाँ। साई बाबा के व्रत के दौरान कभी किसी के भी साथ दुर्व्यवहार न करें। साई बाबा की पूजा में किसी को ज़्यादा दिखावा या चढ़ावा नहीं करना चाहिए। साई बाबा को प्रसाद आप चढ़ाने के बाद उस प्रसाद को कभी अगले दिन के लिए बचाकर न रखें। साई बाबा के बचे हुए प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसाद को गाय, कुत्ते या अन्य जीवों में बांट दें। इस प्रकार अगर आप साई बाबा के व्रत को करोगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी।